लोग कैसे चुने जाते हैं? अब ये वरदान, ये अनॉइंटिंग मसा कैसे मिलता है? जब आप परखे जाते हैं परमेश्वर के सामने, फिर परमेश्वर आपको देता है। तो कई लोग इसी लेवल पर चल रहे हैं। आज के जूथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में, वो परखे जा रहे हैं, तैयारी में, फिर परमेश्वर ने उन्हें देना होता है। तो अगर एक व्यक्ति अनॉइंटिंग में उठना चाहता है, वरदानों में उठना चाहता है, वो चाहता है मैं बहुत बढ़ूं, बहुत कुछ करूं, चाहे बोने के द्वारा, चाहे बड़े बिजनेस के द्वारा, बड़ी जॉब के द्वारा, चाहे फॉरेन जाने के द्वारा, चाहे सेवा करने के द्वारा, चाहे पास्टर बनने के द्वारा, हर एक इच्छा रखता है मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को परखता है। शीघ्र हाथ ना रखना कहता है, उसे परख कर उसे देना। इसका मतलब परमेश्वर भी क्या देता है? परख कर उसे देता है। आज लोग कहते हैं हम यूज होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जब लोगों को ये चीज बोले ओके वॉलंटियर बनो, अच्छे चरित्र में रहो, इस सिस्टम में रहो, यही चीजें तय करती है कि आप प्रभु को कोई मिल सकता है। यही माहौल होते जहां पर आप चेक होते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं सेवा में आना चाहता हूं। मैंने कहा वॉलंटियर बन जा, प्रभु तुझे यहां पर ही तैयार करेगा। जब वॉलंटियर के बीच में तेरे ऊपर कोई लीडर होगा, स्पिरिचुअल लीडर, अब मुझे तुझे बैंक वाले के पास तो नहीं भेजना है, तेरे मैनेजर से पूछो किद्दां जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, आज्ञाकारी से नो। तो हम आत्मिक फील्ड में आपको रखेंगे। फिर वॉलंटियर का हेड बताएगा ये व्यक्ति कोमल है, ये झगड़ालू नहीं है, इसके अंदर संयम है, इसके अंदर धीरज है, ये विश्वास में है, आज तक ड्यूटी में फेथफुल है, समय पर आता है, समय पर जाता है, दूसरों को माफ कर देता है। और जब ये बातें अगुए पर प्रकट होती और वो व्यक्ति केवल जोश के समय नहीं, फिर उसको देखिए ये तो इसका नया समय, नया नया कोई भी मिठा बनने की कोशिश करता है। इसे 2-3 साल परखो, जब वो उसमें परख निकलती, ऐसे जाके परमेश्वर को सेवक मिलते हैं, अगुए मिलते, परखे जाते हैं। तो आज मैं एक हाथ रखने से जो वरदान के विषय में कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। ज्यादातर सेवक लोग इस चीज को अभी ध्यान से सुनना। पढ़ेंगे हम वचन को, 1 तीमुथियुस 4:14 और 15। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला। भविष्यवाणी के द्वारा, आप प्रोफेटिक सेशन में कहते हैं भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है। प्राचीन कौन है? जो आत्मिक बुजुर्ग है, जो मैच्योर है, जिन्होंने ये वरदान ले लिए हैं, जो अपने गिफ्ट को मेंटेन करके चलते हैं। हीलिंग का वरदान है, उनके हीलिंग में प्राचीन है, अपनी सेवकाई में प्राचीन है। केवल उम्र के प्राचीन नहीं, ये पास्टर 80 साल के हो गए, ओके नहीं, वरदानों में, आत्मिक मैच्योरिटी में, बुद्धि में, समझ में, गिफ्ट्स में, वरदानों में परखे गए, जो प्रभु से परखे गए, बहुत बातों में परख के उन्हें वरदान मिले, परख के उन्हें गिफ्ट मिले, वो प्राचीन। तो जो भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिले, मतलब प्राचीनों ने जब हाथ रखते हैं उस समय आपके अंदर गिफ्ट मिल जाते हैं, वरदान मिलते हैं आपको। हाथ रखते समय मतलब हाथ रखते समय, हाथ रखे जा रहे हैं, कोई समय चल रहा है हाथ रखने का, हाथ रखने की सेवा चल रही, हाथ रखने की लेहन की सेवकाई हो रही। रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे, तो उसे याद कर, मिला था तो बेपरवाही मत कर, निश्चित मत रहे। तो जो वरदान आपको देखने, मुझ में कौन सा वरदान पाया जाता है, अगर आप उसे अधिक यूज नहीं करते तो आप अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार सेवा कर रहे होंगे, जो अपना जीवन जी रहे होंगे। तो करना क्या है? बुलाहट के अनुसार, न्याय बुलाहट के अनुसार होगा। तो बुलाहट, जो वरदान आप में होते हैं, आप सीख रहे थे पहले कि वो आपकी बुलाहट में मैच ऐड होते हैं, आपको बताते मुझे करना क्या है। अगर मुझे ये वरदान मिला है, वरदान देके प्रभु से साइड पे नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु देता है। अब देता मैंने किसको देना है? प्रभु से वहां वैसे लेके जाता है, वहां स्थान पे लेके जाता है, उस चर्च में लेके जाता है, उस सेवकाई के साथ जोड़ता है, जिसके ऊपर जो कॉलिंग हो प्रभु उसे उस प्रोसेस में रखता है, धक्का देता है। जब जब वो आत्मा में हो तो प्रभु उसे उस मार्ग में चलाता जाता है, जब जब वो आत्मा में ना, वो भटक जाता है, टाइम वेस्ट कर लेता है। जब मैं आपको बता दूं गिफ्ट आते कैसे, वरदान मिलते कैसे, बड़ा टॉपिक। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक अपने पिता से मांगता है कि कोई भी चॉइस करके, डैडी प्लीज मुझे साइकिल लेके दो।
या डैडी मुझे ये वाली रिमोट वाली कार चाहिए, डैडी कह रहे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, पर बच्चा रोज बोल रहा है, रोज उस पर ध्यान लगाए हैं, रोज रट लगाए हैं, रोज वो मांगता जा रहा है, मांगता है, फील करो, वो मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मुझे चाहिए, ध्यान लगाए है उसी पर अपना ध्यान लगाए रहे, ध्यान लगाए रहना, ध्यान लगाए रहना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। क्योंकि ये एक पल की बात नहीं, आपने किसी मीटिंग में 2-4 आंसू बहाए, आपको वरदान मिल जाते, नो। इन्हीं बातों को सोचता रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब में प्रगट हो जाए। इन्हीं बातों में सोचता रहे, ध्यान लगाए रख, बस जो वरदान है तेरा, जो तेरी बुलाहट है, उसी के बारे में सोचता रहे और ध्यान लगाए रहे। कई बार जो मिलते भी ऐसे हैं, अगर आप हीलिंग के बारे में सोचते रहे, डिलीवरेंस के बढ़ने के बारे में सोचते रहे, मुझे बढ़ना है बढ़ना है, आप जब ध्यान लगाए देते, प्रभु को पता है जिस चीज को आप पाने के लिए इतनी मेहनत की होती है आपने, फिर आप उसे जल्दी छोड़ते नहीं है। समझे? मान लो पैसे की बात है, लोग बोलते हैं पैसा है, जिसके पास फ्री में है कि उसके बापू दी कमाई है, आपको पता है वो कैसे उड़ाते हैं। मान लो फ्री दी है, जिसने खुद कमाया उसे पता है मैंने ये इतनी मेहनत करके महीने की इतनी सैलरी कमाई, वो सोच समझ के यूज करता है। जब मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, जॉब करता था, तो मैं जॉब खत्म होने के बाद बस लेने के लिए खड़ा होता था, और वहां पर बर्गर की, कुलचे की ऐसी रेडियां होती थी। तो मुझे सोचता था अगर मेरे एक दिन में मुझे 80 रुपए बच रहे हैं, किराया निकाल के 70 रह जाएंगे, मैंने ये 20 रुपए का बर्गर खाया तो बहुत कम बचेंगे। कोई बात नहीं, 1 घंटे का सफर है, घर में जाके घर का खाना खाएंगे। क्यों? पता है रोज कैसे कमा रहे, पैसा कैसे आ रहा है, समझ पा रहे? इसीलिए पहले परमेश्वर वरदान के लिए आपके अंदर वो चीज आने देते हैं कि आप उसे पूरा, आपको पता है मैंने ये चीज कैसे पाई, और ये चीज इसीलिए भी आने देता है जब आप दूसरों को ये वरदान देने को प्रभु आपको कहे, दूसरों को प्राचीन करके नियुक्त करने को बोले, तब आपको पता चले मुझे प्रभु ने कैसे दिया था। इसीलिए लिखे आगे वचन में सिखाऊंगा, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। ओके, तो वो आप बात समझ के गिफ्ट कैसे मिलता है, जब आप पूरा लगाए रखते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे हीलिंग का गिफ्ट चाहिए, मुझे डिलीवरेंस का, दुष्ट आत्मा का निकालने का वरदान चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब उस चाहिए को आप केवल एक पल के, एक महीने के आंसू नहीं, जब उसे कुछ में लगातार आप उसे बहाते और उसके लिए स्टेप लेते, उसके लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर परमेश्वर आपको जीवन में वो देता है। सैमसन को फ्री में मिला था, दिलीला की बातों में आ गया, मेरे बालों में पावर है, खो दी उसने अपनी मसा, आंखें अंधी कर दी उसकी। कुछ ही पन्नों में उसका चैप्टर खत्म हो गया बाइबल में, और नहीं पढ़ने को मिले। क्यों? ओके, शुरुआत में मिला था, आसान से मिला था, बचपन से ही मिला था, पैदा होने के समय मिल गया। समझ पा रहे हैं? जिन्होंने पता है, पर जिन्होंने पता है कैसे मैंने ये चीज पाया, फोकस रखा, उसकी वो बचा के भी रखते उसे। जब यूसुफ ने गलती नहीं की, उसके अंदर ये नहीं कि उसमें वो ताकत थी पाप को ना करने की, उस औरत को ना करने की, उसके सामने वो विजन था, वो दर्शन था कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मैंने ये गलती की, क्योंकि प्रभु ने उसने कुछ पाना था। तो इसीलिए जब आप उस वरदान के लिए आप चाहत रखते हैं, मुझे पाना है, मुझे पाना है, आप भागते हैं, अनॉइंटिंग के पीछे आप भागते हैं, आप प्राप्त, फिर एक टाइम आता है वो आपकी लाइफ में आ जाती चीज, आपको भूख प्यास उसके लिए रखनी है, ताकि आपको उसकी कदर पता चल जाए। जैसे अपने मजदूर ने मजदूरी की, मेहनत की, ताकि उसको उसकी कदर पता चल जाए। इसी लिखे उसे चमका दे, बेपरवाही ना कर। तुझे पता तुझे कितनी मुश्किल से इसे पाया है, क्या क्या प्रभु से वायदे की, प्रभु मुझे वरदान दे, मैं सारी महिमा तुझे दूंगा, प्रभु मैं अपनी महिमा नहीं लूंगा, उस वरदान से मैं मेरे अंदर नहीं आएगी, घमंड मेरे अंदर नहीं आएगा, लालच मेरे अंदर नहीं आएगा, जेलसी मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं तेरे साथ वायदा करता इन वरदानों को पाने के लिए। जैसे वो निश्चित हो जाते, बेपरवाह हो जाते अपने वरदानों के लिए, फिर वो एक अटैक के नीचे आते हैं लोग,
तो आपको उससे बचना है, उस अटैक से, जिसे पाने के लिए आप वायदा करते परमेश्वर, उन वायदों में, उन मन्नतों में खड़े भी रहना। दूसरा तीमुथियुस 1:6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रवलित कर दे, मतलब उसे चमका दे। ओके, अब और पढ़ेंगे तीसरा, इब्रानियां 2:4, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदानों को, वरदान किसके? पवित्र आत्मा के। फल किसके? पवित्र आत्मा। किसके साथ जुड़े रहने? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा से बातें करेंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान भी बहेंगे। ओके, तो पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा, मतलब बांटने वाला कौन है? परमेश्वर। पौलुस यहां कह रहा है, पौलुस कहता है मेरे द्वारा जो परमेश्वर ने तुझे बांटा है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा पढ़ेंगे इसे हम। पौलुस कहता है बांटना कौन है? पवित्र आत्मा। वरदान किसके? पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के। पौलुस कहता है जो परमेश्वर ने, जैसे आप लंगर बांटते हैं, लंगर खाना सर्व करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, तो कहता है जो मेरे हाथ रखने, परमेश्वर ने मेरे द्वारा तुझे बांटा, ये तुझ में बांटा, तुझ में दिया। ओके, तो मुझे बांटने पर एक चीज आती है, आत्मा मुझे, अब मुझे चीज आई, आत्मा ने मुझे काम, एक मीटिंग रखने को बोला आने वाले समय में। उसके लिए मैं आपको अलर्ट करता हूं एक बात में, अगर आपको और चर्च की सेवकाई से एक मीटिंग होगी और चर्च में, धन्यवाद की मीटिंग, धन्यवाद की मीटिंग, अगर आपने और चर्च से कुछ भी पाया है, कोई सरमन सुन के, कोई वर्शिप सॉन्ग के द्वारा आशीष, चाहे आज आप देख नहीं रहे, चाहे आप अपनी सेवा में बिजी हो, आप कहीं भी फॉरेन चले गए, इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, एक टाइम होगा जो और चर्च के, इस चर्च के द्वारा आशीष हुए, ब्लेस हुए, कुछ भी उन्होंने पाया है। चाहे आज कई ऐसे भी है जो इस चर्च में आए, कोई पत्नी आती थी, उसका हस्बैंड नशा करता था, नशा छोड़ा, बाद में सेवक बन गया, अब अपनी सेवा में मान लो बिजी, मेंटरशिप का कोई रोल नहीं है, मान लो ऐसे भी लोग निकल के गए होंगे, समझ गए? कुछ निकल के गए होंगे, चाहे बैकस्लाइड हो गए होंगे, कुछ भी रख लो। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सभी लोग आएंगे, आपने कुछ भी सेवकाई में पाया है, वो लोग आके धन्यवाद करेंगे, मतलब सभी फॉलोअर्स कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं? उस दिन जब व्यक्ति, कोई वो व्यक्ति जब थैंक्स करेगा, आप देखेंगे एक बड़ी आशीष उस व्यक्ति की लाइफ में आएगी, उन लोगों की लाइफ में, जो अभी मुझे ये आत्मा में आया। तो ओके, वो मीटिंग कभी भी हम होगी, पर ये चीज याद रख लो, आप कभी भी आए, अगर आपको मिला है, आपको यहां पर गवाही देनी बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं, जहां उन्हें कुछ मिला होता है अभी तक उन्होंने गवाही नहीं दी होती। ऑनलाइन हजारों लोग हैं, मैंने कहा हजारों लोग हैं, उन्होंने प्राप्त किया है, मुश्किल लग रहा है उन्हें इंडिया आके अपनी गवाही देना। अगर मैं उन्हीं के देश में चले जाऊं, शहर में चले जाऊं, पास्टर जी हम आपको ऑनलाइन देखते थे, हमें ये आशीष मिली थी, आज गवाही देना चाहते हैं, रेगुलर गवाही देना चाहते हैं। आपने देखा क्रूसल में लोग वहां की गवाही देते थे, हम आपको ऑनलाइन देखते। समझ पा रहे हैं? तो आपको, आपने कुछ भी पाया है, आप कहीं भी हो, आप कहां भी ब्लेस हो, आपको आके थैंक्स करना, चाहे चर्च में आके धन्यवाद करना, चाहे पब्लिकली धन्यवाद करना, गवाही देके परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा उस थैंक्स के बाद। तो यहां पर पौलुस बता रहे हैं, कहते जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा तीमुथियुस तुझे बांटा है, इसका मतलब मेंटर के द्वारा बांटा जाता है। और आज लोग, फिर भी कई लोग रियल मेंटरशिप में काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। सीक्रेट पता होने के बाद भी लोगों को सीक्रेट यूज नहीं करने आते। मैंने कहा कितनी भी तंगियां आ जाए, बड़ी जितनी भी सेवकाई में बड़ी, वो बोने के द्वारा बड़ी, कितनी भी तंगियां आ जाए, कितनी भी जरूरतें हो चर्च में, अपना बोना, हिलाने वाला बोना कभी स्टॉप ना करना। अपने कर्म परमेश्वर के सामने, अपने अगुए के सामने कभी भी उसमें ढीलापन ना आने देना, कभी भी चालाकी ना आने देना अपनी अधीनगी में, अपनी चर्च के साथ। यही लोगों को नाश कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहता है जो मिला है तुझे मेरे द्वारा, उसे कहता है चमका दे। ओके, और
पवित्र आत्मा ने बांटा जो मेरे द्वारा, कहता है ओके उसे चमका दे। यस, आगे पढ़ेंगे। पहला पतरस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह और भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको कहता है जो वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा में लगाए। इसीलिए कई लोगों को तो लास्ट आपकी शिक्षा क्या थी कि न्याय आपकी बुलाहट के अनुसार होगा। तो बुलाहट के लिए आपको वरदान दिया जाता है और आपका वरदान आपको बताता है कि तेरी किस तरह की बुलाहट है। अगर वरदान भी दिखे तो उस वरदान को कहता है दूसरों की सेवा में लगाएं। एक तो चमका, पहले तो उससे बेपरवाही ना कर, दूसरा उसे चमका और उसे सेवा में लगा, उसे यूज कर, सेवा में लगा। एक दूसरे की सेवा में लगाएं, उसे सेवा में यूज करे, कहता है उन चीजों को जो भी तुझ में है। तो दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करो। कई प्रॉब्लम लोगों की ये है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यूट्यूब कैसे कर रहा है, दूसरा यूट्यूब में लाइव हो गया मैं भी लाइव हो जाऊं, मेरे सब्सक्राइब बढ़ गए। दूसरे ने फास्टिंग पे रख दी, मैं भी फास्टिंग पे रख दूं, ऐसा कर लूं। दूसरे ने ये किया मैं भी ये करूं, दूसरे ने ये किया। कई बार दूसरों को देखते देखते आप अपनी बुलाहट से पीछे हट जाते हैं। तो आपको यह देखने के मुझे क्या दिया गया है। सबको 2000 वाली चर्च चलाने के लिए नहीं चुना है। हो सकता है 10 लाख की अगुवाई करने वाला आपकी चर्च का बिलीवर हो आने वाले समय में। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिए हैं किसी को। हो सकता है आपके भी 5-70 लोग आते हैं और 70 में से आपने एक को इतनी मेहनत की, उस पर मेहनत करने, उसको बढ़ाने के लिए, बगीचे में रख के तैयार करने के लिए खुदा ने आपको चुना हो, आप उस काम को कर रहे हैं। तो मेन अपना कार्य को देखना, मुझे परमेश्वर किस चीज की ओर भेज रहा है। तो अपने वरदानों को चमकाना, किसी की ओर मत देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। कोई फॉरेन की मीटिंग कर रहा है, तुम देख के फॉरेन की करने लग जाओगे। कोई यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, तुम वो जो कोई स्विचर ले रहा है, तुझे भी स्विचर पर लाइव होना है, तुझे भी HD क्वालिटी में लाइव होना है। अरे तुम तो देखो, तुझे क्या चाहिए? तेरी मिनिस्ट्री नमी है, तेरी मिनिस्ट्री पे प्रार्थना की नींव चाहिए, तुम चर्च की चीजें बनाने में लगे हुए। इसलिए हर एक को वो ही व्यक्ति बढ़ता है जो समय के अनुसार समझता जाए मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या नहीं करना है, मुझे अब क्या स्टेप लेना है। एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यस, आगे। तो अब यहां पर एक वचन दे रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 तीमुथियुस 5:22, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। तो ये वो लेहन की सेवा के लिए नहीं, लेहन की सेवा वो अलग है जो एक बिलीवर्स लेहन कर। यहां पर कहते हैं किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, कि दूसरों के पापी पर बागी ना हो, अपने आप को पवित्र बनाए रखे। 3 बातें आई इसमें। एक तो किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, मतलब ना ही तो वो ये कहना चाहता है किसी पर जल्दी जल्दी हाथ रखना, होली होली रखना, ना ही तो वो ये कहना चाहता है जल्दी लेहन ना करना, लेहन की सेवकाई नहीं करनी। अगर विश्वासी है तो किसी दुष्टात्मा वाले पर लेहन ना करना, अगर पास्टर है तो ही लेहन कर सकता है। विश्वासी को किसी पर शीघ्र जल्दी लेहन नहीं करना चाहिए, ना ही तो वो ये कहना चाहता है। वो कहता है अगर तुझ में जो वरदान है तुझे चमकाने हैं, बेपरवाही नहीं करनी। जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे बांटा है उसे सेवा में लगा। ओके, तो आगे बता रहा है किसी को उसमें रहो, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। एक चीज आपको जो मैं आज बताना चाहता हूं पास्टर्स के लिए, आप सेवकाई में बढ़ेंगे, आप मीटिंग के लिए जाएंगे, बाहर जाएंगे, जल्दी किसी पर अनॉइंटिंग ट्रांसफर ना करना, किसी को पास्टर बना के खड़ा ना कर देना कि तू पास्टर है, तू प्रॉफिट है, तू आज से सेवक है, मैं तुझे सेवा के लिए प्राचीन के रूप में, अभिषेक के रूप, प्राचीन के रूप में मसा करता हूं, या आज से तू सेवा करेगा, आज से मैं तुझे एक ये वरदान देता हूं, जा जो मुझ में है मैं तुझ में ट्रांसफर करता हूं। ये शब्द मत यूज करना। या जो मुझ में है, जो अभिषेक, जो वरदान, जो अनॉइंटिंग, जो गिफ्ट मैं तुझ में ट्रांसफर करता हूं, नहीं। ब्लेस करो उन्हें, लगता है कि प्रेयर करो, पर जो एक ऐसी चीज नियुक्त करना, प्राचीन, किसी को जल्दी कहते हैं प्राचीन नियुक्त ना करना। तो इससे हम दूसरी बात भी सीखेंगे। एक तो कहते दूसरे के पापों के बागी ना होना। कल अगर वो खड़ा होगा और वो भविष्यवाणी जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने बोला कि लोग गिरेंगे,
अब तूने उसे दे दिया, वो परखा गया नहीं, पर तूने उसे दे दिया। कल वो गिरेगा, या लालची होगा, व्यभिचारी होगा, धोखाधड़ी होगा, घमंडी हो, कुछ भी रख लो, क्योंकि वरदान है। इसका मतलब पौलुस ने उसे दिया, ट्रांसफर हुआ उसमें। बांटने वाला प्रभु है। किसके द्वारा बांटा गया? तो कहते तुझ में जो है तुम उसे बांट सकते हो। तो कहते ऐसा मत करना, दूसरों के पापों में बागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। अपने आप को कहता मतलब इससे तुम पवित्र बना है, पवित्र बनाए रखेगा उसकी लाइफ का, कि तूने उसे दिया। देख परमेश्वर कहता है तूने उसको ये दिया, तूने उसको ये खड़ा किया, मैं उसे परखता, मैं उसे अभी तैयार करता, मैं अभी उसके लिए वेट करता, पर तूने की है। समझ पा रहे ना? आप परमेश्वर की कॉलिंग के बीच में आने का कारण मत बने किसी की व्यक्ति में। दूसरों के पापों के बागी ना होना और अपने आप को पवित्र बनाए रख। इससे अपने आप को सेव करके रख, अपने आप को बचा के रख। तो ऐसे आपको जल्दबाजी से उन चीजों को नहीं करना। कई बार लोग डिटेल सेंड करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। मान लो किसी व्यक्ति को पता है इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है, तेरे सामने उसने 2-4 आंसू बहाए और तुम उसे आगे बुला के देखे बड़ा रो रहा है, बड़ा पुखा बंदा है, चलो करो लेखन, प्रभु तुझे ऐसे यूज करेगा, प्रभु तेरी सेव का, तू आज से प्रॉफिट है। समझ पा रहे? मत जल्दबाजी करना, उसकी भी नाश, तुम्हारा भी नाश, क्योंकि तुम उसके दिए वरदानों से खेल रहे हो। यह सिखाना चाहता। परमेश्वर के वरदानों से खेलना नहीं। जैसे यहां पर लिखा है, जब एक सेवक की सेवा कर रहा होता है तो उसके बाद उसे दूसरों को खड़ा करना होता है सेवा में। एक टाइम में आपको बताऊं, आप सेवा कर रहे हैं, आपके समय समय पर आपको कुछ काम करने होते हैं जिससे आपको अगले स्टेप के लिए काम करना होता है। एक सेवक की जब सेवा बढ़ती तो दूसरे और प्राचीनों को वो नियुक्त करता है और आत्मिक अगुओं को पासवान के रूप में नियुक्त करता है, लीडर के रूप में नियुक्त करता है, और उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती। अगर वो उस लेवल तक की आशीष आ रही तो उसका फल भी उस लेवल तक का होगा जब वो लीडर लेवल पे नियुक्त होता है। क्यों नियुक्त? क्योंकि यहां पर जब प्रेरितों के काम में भी वो उनकी सेवा बढ़ रही थी, खाने बनाने के काम बढ़ रहे थे, कुछ और काम भी देखने थे, तो कहते हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पर तो उन्होंने एक स्तिफनुस नाम के व्यक्ति को चुना जो सामर्थ्य से, विश्वास से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो वो विश्वास से, तो जब उसे गिफ्ट मिले, चुनाव हुआ, तो उसके अंदर क्या पाया गया? देखो, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। मतलब परिपूर्ण एक दिन का नहीं था कि आज भरा हुआ था और प्रेरितों ने देखा ये बंदा आत्मा से भरा हुआ है, चल इसके ऊपर वरदान देते हैं, ये बंदा आज आत्मा में भरा हुआ है, इसके ऊपर वरदान देते हैं। नो, वचन में लगे रहेंगे हम, तो प्रार्थना और वचन में लग जाए, आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने स्तिफनुस को चुना, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना न कर सके। ओके, स्तिफनुस से प्रीच किया, उस ज्ञान का और उस आत्मा से जिससे वो बातें करते लोग सामना न कर। ये आत्मा कहां आई? उससे बातें करने वाली आत्मा से बातें करने वाला वरदान आए उसमें, कोई उससे सामना नहीं कर सकता था। उन पर हाथ रखे गए, उस पर हाथ रखे गए और उसे इस काम के लिए चुना गया। हाथ रख के प्रेरितों के काम में उन्होंने उपवास सहित उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया, चुना। पहला तिमुथी 3 की 1 से 14 में वो तैयारी है जब एक परमेश्वर किसी व्यक्ति को वरदान देता है, गिफ्ट देता है, चुनता है, तो उसमें कहता है ये चीजें पाई जानी चाहिए। तो प्रभु भी, तो एक तो आप समझ गए, एक पल का हिलाना, एक होता है निरंतर एक हिलाने वाले जीवन में चलना, परमेश्वर को और अपने मेंटर को, अपने अगुए को, अपने पास्टर को, अपनी सेवकाई से, अपने काम से, अपने किसी भी तरीकों से। यस, यहां पर देखते हैं, कहते किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना अध्यक्ष होने के लिए। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता है किसी काम के लिए, वह भले काम की इच्छा करता है। ओके, वो अच्छी इच्छा रखता है, जो पास्टर बनना चाहता है, स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता है, सेवा का काम, स्पिरिचुअल वर्क में सेवा करना चाहता है। एक होते टेंट लगाना,
साउंड लगाना, जहां कुछ भी कैमरा, कुछ भी आप काम, एक होते स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक बातों के लीडर्स बनना। भले काम की वो इच्छा करता है, अगर वो ये चाहता है। भले काम की इच्छा क्यों करता है? क्योंकि उसका फल बड़ा है। यस, कहता है वो निर्दोष होना चाहिए। पहले परमेश्वर देखता है कि ये 2, 3, 4 साल निर्दोषता का जीवन चल रहा है, अपने पास्टर के सामने निर्दोष है, अपने मसीह दोस्तों विश्वासियों के सामने निर्दोष है, कोई लड़कियों के मामले में निर्दोष है। आज तक जितना भी पैसा इसके हाथ में आया, को मसला, उसमें ये निर्दोष निकला। जितनी ऑफरिंग आई उसमें निर्दोष निकला। जितना भी से अपने बॉस के साथ रहा, ये वहां निर्दोष निकला। अपने हर एक हिस्से में, जहां घर, कॉलेज, जहां भी आप रहते, निर्दोष निकले आप। एक ही पत्नी का पति हो, उसमें यह चीज देखी गई। ओके, संयमी हो, सुशील हो, संभय, अति सत्कार करने वाला हो, सत्कार करने वाला, हम्बल हो, रिस्पेक्ट करने वाला, एक दीनता से रहने वाला, सत्कार करने वाला हो, सिखाने में निपुण हो। वो सिखाने में पूरा, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के अंदर जोश आ गया हीलिंग करने का, पर वो सिखाने में निपुण नहीं है। कल वो यही कंप्लेंट लेके बैठा रहेगा। चर्च में लोग आते हैं, चंगाई लेके चले जाते हैं, लोग आते हैं हीलिंग लेके चले जाते हैं, क्योंकि केवल हीलिंग है, सिखाने में वो निपुण नहीं है। लोग सीखने के लिए नहीं आते। आप में से 75% लोग ऐसे बैठे हैं जो कोई हीलिंग के लिए नहीं आए, सीखने के लिए आए। वो हाथ उठाएं, कौन सीखने के लिए आता है? देखो 75 ज्यादा ही लग रहे मुझे, पूरी चर्च के हाथ उठ रहे, समझ पा रहे? तो वो सिखाने में निपुण हो। हजारों लाइव बैठे होंगे जो सीखने के लिए लाइव इसलिए जुड़े हुए हैं कि मुझे सीखना है। तो प्रभु से यह वरदान आपको मांगना है, जिस आत्मा से स्तिफनुस बातें करता था, और सिखाने में निपुण होना। ये प्रीच अनॉइंटिंग परमेश्वर से मांगनी, प्रीचिंग की, सिखाने की, टीचिंग देने की। उससे आप ग्रोथ करोगे, उससे आप बढ़ोगे, उससे आपका दायरा बढ़ेगा। यह वरदान आपको प्राप्त करना है। तो जैसे भी सभा होती है, आप उसमें फिर लेते, जब आपने मांगा होता है, फिर किसी भी टच में प्रभु आपके अंदर वो चीज ट्रांसफर कर देता है। फिर आप देखते हैं सचमुच चेंज हो गया सब कुछ। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। उसकी कोमलता प्रभु उसे ऐसे माहौल में रखता है, चर्च में रखता है, ब्लेंटियर टीम में रखता है। फिर देखता है ये मारपीट करने वाला तो नहीं, ये कोमल है पूरा। इतनी चीजें चेक होने के बाद फिर परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर मसा अनॉइंटिंग गिफ्ट ट्रांसफर करता है, और तुझे वो कहता है तुझ शीघ्र हाथ ना रखना। तो ये चीजें आप एक दिन में नहीं बदलने को देख सकते। कई स्पिरिचुअल कहते हैं फोटो लेनी है, मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं तुम कैसे हो। पुराने टाइम में कहीं ना कोई ले भी ली होंगी, तो मैं आपको जानता नहीं तुम कैसे हो। तो इसीलिए मारपीट करने वाला ना हो, कोमल हो, ना झगड़ालू हो, ना धन का लोभी हो। ऐसे ही लेने का तरीका है अगर प्रभु में बढ़ना है। वो कोमल हो, वो झगड़ालू ना हो। आज तो छोटी छोटी बातों में तुम झगड़ा करते हो। हम जब आए थे मसीह में, पास्टर के पास जाते थे, पास्टर गाली नहीं, हम हैरान हो गए। पास्टर लेके जाते थे हमें चर्चों में। आज जो जहां पर क्रिसमस है, मीटिंग है, गाड़ियों में हम बैठ रहे हैं, 2 पास्टर आपस में लड़ गए, गालियां निकाल दी हमारे सामने। मैंने कहा प्रभु कहां फंस गए हम, जल्दी निकाल यहां से। पास्टर गालियां निकाल, लड़ाई झगड़ा पूरा लड़ते थे हमारे सामने। फिर आज हमें पता लगा उनको वरदान क्यों नहीं मिले। वो कारण परमेश्वर नहीं था, वो पूरी 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाले। आज लोग यही कंप्लेंट करते हैं, मैं प्रेयर बहुत करता हूं, प्रेयर बहुत करता हूं। मेरे सन भी आगे कई बात बोलते हैं, मैंने बोलता हूं ये काम करो, हाँ जी ये काम करते हैं जी। यहां पर कहीं ना कहीं वो मार खा रहे होंगे। आज से मनन करना, कहीं ना कहीं से यहां पर मार खा रहे होंगे। हाँ जी प्रेयर बहुत करते हैं जी, इतने घंटे प्रेयर है, इतना घंटा ये, इतना ये, फिर भी क्यों नहीं यूज होते? क्योंकि अभी तक प्रभु आपको परख रहा है इन चीजों में। 2-3 साल खड़े रहो, यूज नहीं हो रहे इन चीजों में रहो। देखना जब टेस्ट में पास आओगे, फिर देखोगे एकदम से सेवकाई में 3 साल से 85 लोग थे, 4 साल में केवल 50 से 60 हुए, 4 साल और बढ़ गए। फिर आप देखेंगे कि एकदम से आप उस पर्क में खरे निकले,
और प्रभु का अब मन आया, ये अब मुझे सेट लग रहा है थोड़ा सा, पूरा तो बिलीव करना बहुत मुश्किल है परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति इंसान पर। मैं पछताया इंसान को बना के, अय्यूब पर वो कर पाया। ऐसे बन के अय्यूब धनी था, अमीर था, क्योंकि वो घमंड कर पाया परमेश्वर उस पर। कहता शैतान करके देख ले ले पंगा उससे, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। ऐसा प्रभु को चाहिए व्यक्ति जिसके लिए वो ऐसा बोल सके, मैं ऐसे वरदान दे सकता हूं, ये कभी भी ऐसा मिस यूज, गलत यूज नहीं, लालच नहीं करेगा। थोड़ा बहुत भटकेगा, माफी मांगेगा, संभल जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, पर ये गिरा नहीं रहेगा। जब ये प्रभु बिलीव कर लेता है, परमेश्वर उठाता है बड़े लेवल पर। झगड़ालू और धन का लोभी ना हो, धन का लोभी ना हो। प्रभु आपको धन के बीच रख के देखता है, लोगों के बीच रख के देखता है, पैसे के बीच रख के देखता है। मान लो आप कहीं चर्च में कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सब कामों में रख के देखा जाता है कि आप कैसे हो, कि आप अच्छे हो, क्योंकि आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका चरित्र चाहिए चर्च को और परमेश्वर को। धन का लोभी ना हो, यस आगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, यस। जब कोई घर का प्रबंध ना करना जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा, समझ रहे? घर से सेवकाई कहीं पहले तो शुरू होती है, फिर कलीसिया में आती है, चर्च में जॉब होती है। पहले घर से आप कैसे हो, फिर आप वॉलंटियर बनते हो, सेवा में आते हो, कोई काम सेवा में लेते हो, फिर उसमें कैसे चले, फिर आगे का काम आता है। कलीसिया की रखवाली करे, कैसे रखवाली करेगा? अगर वो एक वॉलंटियर में अधीनगी में नहीं रह सकता तो कल अपने मेंटर की अधीनगी में कैसे रह सकता है? फिर ये नया चेला ना हो, मतलब वही ना, जल्दी हाथ ना रखना, नए चेले पर हाथ ना रख देना। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। नया चेला ना हो, तूने हाथ रख के ट्रांसफर कर दिया, नया चेला है ये, शैतान की तरह घुमंड में आ जाए, मेरे वर्ग तो कोई नहीं है, तुझे परे रहो, मेरे पता कितने फॉलोअर है यूट्यूब तक, कितने सब्सक्राइब है, परे रहो तुझे। समझ पा रहे? वो घुमंड ना करे उस चीज में, शैतान का सा दंड ना ही वो शैतान का सा दंड पाए अभिमान करके। समझ पा रहे? नया चेला, इसलिए उसकी लाइफ में फर्क होती। प्रभु नहीं चाहते कि मेरा जिसमें मैंने वरदान दिए, खड़ा किया, वो भी जैसे शैतान गिरा, जिसे मैं भोर से चमकने वाला तारा बोलता था, जाति जाति को जो हरा देता था, गिरा देता था, ताकतवर सामर्थ्य था, वो शैतान का सा दंड ना पाए, वो भी गिर ना जाए। इसीलिए प्रभु वेट करता है किसी को देने के लिए। इसलिए जिनको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, प्रभु कब चूज करेगा, कब चूज करेगा, आज उत्तर दे दिया है, तू अपना काम करते रहो बस। समझ पा रहे हो? तू नया चेला नहीं, तू बस आत्मिक बुजुर्ग होते जाओ, मैच्योरिटी में बढ़ते जाओ। हालेलुया, यस। 16-14 तक सीधा ही पढ़ देते हैं। बाहर वालों में भी उसका सुनाव हो, ऐसा न हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। 8 में लिखा है, वैसा ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी नहीं होनी चाहिए, पियक्कड़ नहीं होनी चाहिए, नीच कमाई के लोभी ना हो। वे विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से, विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। आज विश्वास में गिर जाते सेवक लोग, मेरी लाइफ में हो नहीं रहा, मेरी लाइफ में, मेरे द्वारा दूसरों के हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में, मेरे द्वारा दूसरों पर हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है। विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से, शुद्ध विवेक रखना सेवक के लिए चाहिए, शुद्ध विवेक, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। लिखा है सुरक्षित रखे उसे, सुरक्षित मतलब बना के रखना है, लेवल पर बने रहना है, यस। और ये भी कि पहले परखे जाएं, आ गया ना वो शब्द, ये भी कि पहले वो परखे जाएं। अगर एक पास्टर को कहता है शीघ्र हाथ ना रखना, अनॉइंटिंग देने से पहले उसे परखना, इसीलिए आप मेंटरशिप में परखे जाते हैं। बहुत कुछ मिलना होता है, पर परीक्षाएं से कई लोग फील हो जाते हैं। परखे जाएं, और यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। परखे जाएं, निर्दोष निकले तो सेवा। यह वचन किसका है? परमेश्वर का। इसका मतलब परमेश्वर भी पहले परखता है, अगर निर्दोष निकले तो सेवा का काम उसे देता है। हो सकता है आपके वो 2-3 साल चल रहे हो जिसमें आप परखे जा रहे हैं। निर्दोष निकलने के लिए काम करो। मैं यूज होना, मुझे ये करना वो करना, इसमें ध्यान बिल्कुल न लगाओ, बस निस्वार्थ खुदा से लव करो, प्यार करो, वर्शिप करो। और 11 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, सचेत हो, सब बातों में से विश्वास योग्य हो, सेवक एक ही पत्नी का पति हो, बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करता हो,
13 आयत में लिखा है, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद, अच्छी ब्लेसिंग है, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। अच्छा पद, अच्छा लेवल, जो सेवा के लिए अच्छा काम करते हैं। हालेलुया।